या तो इस्लाम छोड़ दो या भारत छोड़ दो। ये बाबर का देश नहीं है, आक्रांता का देश नहीं है, ये देश है पृथ्वीराज चौहान का, महाराणा प्रताप का, वीर भगत सिंह का। तो अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, अगर आप उनका पुराना इतिहास उठाकर देखोगे तो सीधे सीधे हिंदू विरोधी नियम ही शुरू से चले हैं। जो हमारे ये संतगण हैं, आश्रमों पर पड़े पड़े इन्होंने 2.5-3 क्विंटल का अपना वजन बना लिया। अभी नागा सन्यासियों को इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए सड़कों पर आना होगा। जो कांग्रेस के लोग आप कह रहे हैं कि जो जयचंद है और वो भाजपा में आके तो सही हो गए। मेरी बेटी अगर गलत काम करेगी तो वो गलत है, इस बात को आपको भी समझना है। दूध का दूल्हा कोई नहीं है। मोबाइल आप किस कंपनी का यूज करते हैं? मोबाइल हम किस कंपनी का यूज करते हैं मुझे तो इसका पता भी नहीं है। चाइना का तो है। चाइना का है। बस साहब बात यह है कि हमारे देश के लोग आर्थिक बहिष्कार के चक्कर में चाइना का विरोध कर रहे थे, कर नहीं पाए आज तक। सबसे बड़ी समस्या क्या है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो वो हो रहा है, या समस्या मेन चीज क्या है? हमें केवल एक नीति पर चलना होगा, या तो इस्लाम छोड़ दो या भारत छोड़ दो। दूसरे जो हमारे ये संतगण हैं, आश्रमों पर पड़े पड़े इन्होंने 2.5-3 क्विंटल का अपना वजन बना लिया। अभी नागा सन्यासियों को इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए सड़कों पर आना होगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हम धरने और प्रदर्शन करते रहें, नाचते गाते रहें, इससे कोई इलाज हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने से अगर कोई रोक सकता है तो आज की डेट में नागा सन्यासियों को सड़क पर उतरना पड़ेगा। और केवल एक ही नारा और एक ही जंग, या तो इस्लाम छोड़ दो या भारत छोड़ दो, इसके अलावा कुछ नहीं। जब वे ये बात आप हिंदुस्तान के लोगों को कह रहे हैं या बांग्लादेश के लोगों को कह रहे हैं? हिंदुस्तान के लोगों को भी कह रहा हूँ, बांग्लादेश के लोगों को भी। जहाँ जहाँ सनातन धर्म के लोग रह रहे वहाँ सनातन धर्म के लोगों पर अगर अत्याचार होगा तो उनको संगठित होना पड़ेगा और यही कहना होगा। भारत में भी अत्याचार हो रहा है। भारत पर क्यों नहीं हो रहा? भारत में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। क्यों नहीं? बंगाल में देखो क्या हो रहा है, आसाम में देखो क्या हो रहा है, मिजोरम में, केरल में क्या हो रहा है। ये जो घुसपैठिए हिंदुस्तान के अंदर घुस गए, इनका इलाज सरकार कब करेगी? ये बांग्लादेशी जो हमारे, तो मैं कह रहा हूँ ये तो हिंदुओं की सरकार है साहब। और ये तो जितने भी बहुत से ऐसे लोगों को देखा मैंने जो भाजपा के ही सारे नहीं, भाजपा के लोग हैं। मैं तो खुला आह्वान करता हूँ इस बात को कि जब मैं उनको इस्लाम मुक्त राष्ट्र चाहिए तो हम इस्लाम मुक्त भारत चाहिए। उनको हिंदू मुक्त अगर बांग्लादेश चाहिए, उनको हिंदू मुक्त पाकिस्तान चाहिए, तो इस्लाम मुक्त भारत होना चाहिए। अब जा एक ही नीति, एक ही जंग हो, केवल इस्लाम मुक्त भारत। ये बताइए अभी जो है बांग्लादेशी घुसपैठी जो है उनकी संख्या बढ़ती गई आहिस्ता आहिस्ता। मतलब भारत सरकार के खुद के आंकड़े हैं, लगातार आते रहते हैं। और सरकार जो है लगातार 10 साल से भाजपा के 15वां साल शुरू हो चुका। फिर तो सरकार को इसके लिए एक ठोस योजना बनानी पड़ेगी। और जो नेता जिनके विधानसभाओं में ये कब्जे कर रहे, अब जो हरिद्वार में देखो आप, नहरों की पट्टियों पर कब्जे हो गए, नहरों की पट्टियों पर कब्जे हो गए। ये कौन कर रहे हैं कब्जे? कौन करवा रहा? आधार कार्ड कौन बनवा रहा है? इनके राशन कार्ड कौन बनवा रहा? कौन बनवा रहा है? मैं वही तो कह रहा, कौन बनवा रहा? इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी जनप्रतिनिधि इनके आधार कार्ड बनवा रहा, पैन कार्ड बनवा रहा, राशन कार्ड बनवा रहा, उसको तत्काल प्रभाव से राष्ट्रद्रोह करके उसको पद मुक्त कर दिया जाए। कौन बना रहा पता आपको? सर ये देखिए, ऐसा है कि सरकार ठीक है जिस चीज की भी चल रही है, लेकिन ये पता होता है कि हमारे ही देश के अंदर कुछ जयचंद और कुछ देशद्रोही अपनी सीमाएं बढ़ा रहे हैं और अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहे हैं। आप अच्छे नियम बनाइए, उनको तैयारी उनको तोड़ने की। और ये सब कुछ अगर जो हो रहा है ये उन्हीं की ताकतों की वजह से हो रहा है। सरकार अच्छा सोच रही है, अच्छा कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन उसके विपक्ष में जो बैठे हुए हैं सर, वो अपनी ताकत इसी सब चीजों में लगा रहे हैं। आप कौन से विपक्ष की बात कर रहे हैं? आप कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं? मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूँ। अगर मैं कांग्रेस की बात करूँ, अगर आप उनका पुराना इतिहास उठाकर देखोगे तो सीधे सीधे हिंदू विरोधी नियम ही शुरू से चले हैं। उनका क्या करेंगे कांग्रेस? उन कांग्रेस लोगों का क्या करेंगे जो भाजपा में आ गए? सर कम से उनका क्या करेंगे? सद्बुद्धि आई है, सद्बुद्धि आई है। भाजपा में आ गए तो सद्बुद्धि आ गई। धर्म की रक्षा की है प्रभु। और जब वो अपने, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जो कांग्रेस के लोग आप कह रहे हैं कि जो जयचंद है और वो भाजपा में आ गए तो सही हो गए। मैंने कहा ना, देर आए दुरुस्त आए। भाजपा में आने के बाद सुधार हो जाएगा की बात कर रहा हूँ। भाजपा कोई वॉशिंग मशीन है? आज अगर आप गलत कार्य कर रहे हो, उंगली मार ने भी अपने आप को गलत कार्यों से निकालकर अच्छे कार्यों में लगाया था, तो उसको सद्बुद्धि आई थी। भाजपा सब ठीक कर रही है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये भाई साहब अभी क्या बोल रहे थे कि भाजपा के शासन में, भाजपा विधायक के आसपास के क्षेत्र में अगर बांग्लादेशी घुसपैठी की संख्या बढ़ रही है
तो फिर जो है क्या वहाँ के विधायक की जिम्मेदारी नहीं है ये? सर पूरी जिम्मेदारी, और जो इस काम में नहीं कर रहा है वो चाहे भाजपा का हो और चाहे बाहर का हो, वो एक गलत काम कर रहा है अपनी ये बात मानिए ना आप ये क्यों कहते हैं कि कांग्रेस का आदमी बीजेपी में आ गया तो शुद्ध हो गया? मैंने ये ऐसा नहीं कहा। कह तो रहा है कि हृदय परिवर्तन हो गया, बढ़िया हो गया। मैंने ये कहा कि सही गलत से सही की दिशा में अगर कोई आ रहा है तो वो कहीं से आए, इस बात को समझो। पार्टी से मतलब नहीं है सर। क्या आपको लगता नहीं कि बीजेपी के अंदर लोग कितना गलत काम करते हैं? मैं पूछ नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ। आप पूछ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ इस बात को। अगर मेरा बेटा अगर गलत, मेरी बेटी अगर गलत काम करेगी तो वो गलत है, इस बात को आपको भी समझना है। दूध का धुला कोई नहीं है, लेकिन जिस वक्त जो सही काम करेगा उसको सही कहा जाएगा। आप इस बात को क्यों नहीं मानते? के खिलाफ ये रैली कर रहे हैं आप? ये धर्म की रक्षा के लिए है। आप किसको जगाने का काम कर रहे हैं? सर अपने परिवार को जगाने का काम कर रहे हैं। और आपका परिवार जिसको मारा जा रहा है, आपकी जितने देशों के अंदर एक देश नहीं था और आज 57 देश कैसे बने? संतुष्टि नाम की कोई चीज होती है? अरे कितना चाहिए? बफ बोर्ड क्या बना दिया सर? जिसके ऊपर हाथ रख दे वो उनका हो गया। इस बात को समझता कौन है अभी तक? लेकिन मोदी जी एक बात बताइए, अभी तक मोदी जी वक्फ बोर्ड को हटा नहीं पाए जी। मोदी जी वक्फ बोर्ड को हटा नहीं पाए। आपको लगता आसान काम है? विपक्ष पार्टियों ने इतनी ताकत पहले से दे रखी है, उस ताकत को हटाना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन प्रयास बहुत बड़ी चीज है। अगर कोशिश नहीं करोगे तो कभी सफल होगे भी नहीं। प्रयास के आगे। और ये एक पूरी कोशिश है, क्यों साहब? हाँ, बहुत अच्छा प्रयास है ये। देखिए, जो हिंदू समाज है, हिंदू समाज की सहिष्णुता और उसकी नम्रता को आज कायरता माना जाने लगा है। पूरे विश्व में एकमात्र हिंदू समाज ऐसा है जो प्रेम और सद्भावना की बात करता है। आज उसकी प्रेम और सद्भावना को कायरता माना जाने लगा है। ऐसे समय में हिंदू समाज को उठ खड़े होने की जरूरत है और अपनी ताकत को दिखाने की जरूरत है। हिंदू समाज के अंदर अगर नम्रता है तो निर्भीकता भी उसके अंदर उसके बराबर है। अगर वो किसी को हाथ जोड़ करके नम्र होकर के नमस्ते करना जानता है, तो अगर दुष्ट है तो उसको चाटा भी मारना जानता है। यहाँ पर जन आक्रोश रैली करके बांग्लादेश के हिंदू सुरक्षित कैसे होंगे? बांग्लादेश के हिंदू ऐसे सुरक्षित होंगे कि ये जो आवाज है पूरे वैश्विक पटल पर जाएगी। और जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है वो भी इसको लेकर के जागेगा। भारत सरकार जागेगी। एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापारिक संबंध भी होते हैं, और व्यापारिक संबंध जब आर्थिक जो चोट पड़ती है तो उससे हर देश प्रभावित होता है। मोबाइल आप किस कंपनी का यूज करते हैं? मोबाइल हम किस कंपनी का यूज करते हैं मुझे तो इसका पता भी नहीं है। चाइना का तो है। चाइना का है। बस साहब बात यह है कि हमारे देश के लोग आर्थिक बहिष्कार के चक्कर में चाइना का विरोध कर रहे थे, कर नहीं पाए आज तक। एक हद तक ठीक है, वो एक हद तक ठीक है। यथासंभव जो चीज हम भारत की बनी हुई इस्तेमाल कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। यथासंभव शब्द लगा लीजिए। यथासंभव कोशिश करनी चाहिए, पर वो जल्दी होता नहीं है ना? क्या कहेंगे भाई? हाँ जी, क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे, ये भारत देश महाराणा प्रताप, शिवाजी, जितने भी वीर योद्धा थे उन लोगों का है। ये बाबर का देश नहीं है, आक्रांता का देश नहीं है। ये देश है पृथ्वीराज चौहान का, महाराणा प्रताप का, वीर भगत सिंह का। जय श्री राम।